स्टूडेंट्स, मैं विजय आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 की इंग्लिश कंपलसरी की पोइट्री सेक्शन की थर्ड पोएम जिसका नाम है द स्नेयर। हिंदी में इसको कहते हैं जाल। स्नेयर मीन्स जाल। पोइट, इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया है? पोइट कौन है इस पोएम का? जेम्स स्टीफन्स। पोइट का नेम है जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन के द्वारा ये जो पोएम है द स्नेयर ये लिखी गई है। ये जो पोएम है द स्नेयर ये इयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। इयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है और इस पोएम की जो प्रत्येक स्टांजा है उसकी जो अंतिम लाइन है वो नेक्स्ट स्टांजा की जो पहली लाइन है वो बन जाती है। 4 स्टांजा में ये पोएम डिवाइड की गई है। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट स्टांजा से। I hear a sudden cry of pain। हियर मैंने सुनना, सडन मैंने अचानक, क्राई मैंने चीख, पेन मैंने दर्द भरी। I hear a sudden cry of pain। अब पोइट इसमें कह रहा है कि अचानक मैंने एक दर्द भरी चीख सुनी या आवाज सुनी। There is a rabbit in a snare। किसकी थी वो आवाज? चीख किसकी थी? रैबिट की। I hear a sudden cry of pain। अचानक मैंने एक दर्द भरी चीख सुनी। There is a rabbit in a snare। किसकी थी वो? एक खरगोश की थी जो कि एक जाल में फंसा हुआ था। स्नेयर, जाल में फंसा हुआ था। Now I hear the cry again। नाउ अब दोबारा, अगेन मैंने वही दर्द भरी जो है चीख दोबारा सुनी। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। परंतु मैं बता नहीं पा रहा हूं कि वो जो चीख है दर्द भरी रैबिट की वो कहां से आ रही है। अब इस पहले स्टांजे में अपने को पोइट क्या बता रहा है? पोइट जानवरों के प्रति संवेदनशील है। जानवरों के प्रति संवेदनशील होकर क्या कह रहे हैं कि आई हियर ए सडन क्राई ऑफ पेन। अचानक मैंने एक दर्द भरी चीख सुनी। देयर इज ए रैबिट इन ए स्नेयर। किसकी थी वो? एक खरगोश की थी जो कि एक स्नेयर में, जाल में फंसा हुआ था। नाउ आई हियर द क्राई अगेन। अब पॉइंट कह रहा है कि दोबारा मैंने वही खरगोश की क्या है चीखने की आवाज दोबारा सुनी। बट परंतु आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। मुझे वो चीख सुनाई तो दे रही है परंतु मैं बता नहीं पा रहा हूं कि वो कहां से आ रही है। नेक्स्ट स्टांजा करते हैं। बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। जो मैंने बताया था आपको कि जो स्टांजा की लास्ट लाइन है प्रत्येक स्टांजा की वो नेक्स्ट स्टांजा की क्या है? फर्स्ट लाइन बनती है। तो वही लाइन है बट आई कैन नॉट टेल फ्रॉम वेयर। परंतु मैं बता नहीं पा रहा हूं कि वो जो चीख है खरगोश की, रैबिट की दर्द भरी जो चीख है वो कहां से आ रही है। ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। एड होता है सहायता। अब पोइट कह रहा है, पोइट जानवरों के प्रति संवेदनशील है और वो अपनी संवेदना को दिखाता हुआ उसके प्रति दुख प्रकट करता हुआ क्या कह रहा है कि ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। पोइट बता रहा है कि रैबिट है वो चीख रहा है और पोइट कह रहा है कि मुझे ये लग रहा है कि वो क्या है? ही इज कॉलिंग आउट फॉर एड। वो मुझे सहायता के लिए क्या है? पुकार रहा है, मुझे सहायता के लिए बुला रहा है। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर। क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर। अब उसकी चीख से, अब पोइट क्या कह रहा है कि उसकी चीख के कारण, रैबिट की चीख के कारण, क्राइंग ऑन द फ्राइटन्ड एयर, जो पूरा वातावरण है, पूरे वातावरण में क्या है? एक पूरा वातावरण डरावना हो गया है, फ्राइटन्ड हो गया है, डरा हुआ हो गया है, डरावना हो गया है वातावरण। एटमॉस्फेयर जो है वो पूरा क्या हो गया है? डरावना हो गया है, दर्द भरा हो गया है एटमॉस्फेयर। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। और पूरा जो वातावरण है वो क्या है? उस खरगोश की, उस रैबिट की चीख के कारण क्या है? डरा हुआ है। ये था सेकंड स्टांजा। थर्ड स्टांजा करते हैं इसका। मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड। कि पूरा जो वातावरण है
वो उस रैबिट की चीख के कारण, दर्द भरी चीख के कारण क्या है, भयभीत हो गया है, डरावना हो गया है। रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। अब पोइट उस रैबिट के प्रति दुख व्यक्त करते हुए कल्पना कर रहे हैं, उस दुखी होकर, उसकी चीख के कारण क्या है, दुखी होकर कल्पना कर रहे हैं। क्या कल्पना कर रहे हैं कि रिंकलिंग अप, रिंकलिंग सिकुड़ जाना या झुर्रियां पड़ जाना, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। अब पोइट दुख में आकर ये कल्पना कर रहे हैं कि उस छोटे रैबिट, खरगोश के छोटे से चेहरे पर क्या पड़ गया होगा, झुर्रियां पड़ गई होगी, या उसका चेहरा क्या है, दर्द के कारण सिकुड़ गया होगा। एज ही क्राइज अगेन फॉर हेड। अब पोइट दोबारा क्या कह रहे हैं कि वो दोबारा मुझे सहायता के लिए क्या है, पुकार रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। परंतु मैं उस स्थान को नहीं खोज पा रहा हूं। किस स्थान को नहीं खोज पा रहा हूं, जिस स्थान पे रैबिट उस जाल में, स्नेयर में फंसा हुआ है, उस स्थान को नहीं खोज पा रहा हूं। अब तीसरे स्टांजे में अपने को यही बताया है पोइट ने कि मेकिंग एवरीथिंग अफ्रेड, कि पूरा जो वातावरण है वो क्या हो गया है, भयभीत हो गया है, डरावना हो गया है। फिर कल्पना कर रहे हैं, रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस। दुख में आकर पोइट ये कल्पना कर रहा है उस रैबिट से, रैबिट की चीख के कारण, रैबिट की क्राई के कारण दुखी होकर ये कल्पना कर रहे हैं कि रिंकलिंग अप हिज लिटिल फेस, कि उसके छोटे चेहरे पे क्या पड़ गई होगी, झुर्रियां पड़ गई होगी, या उसका छोटा चेहरा दर्द के कारण क्या है, सिकुड़ गया होगा। जिस प्रकार हमें चोट लगने पे हमारा भी चेहरा क्या है, एकदम दर्द के कारण क्या है, सिकुड़ जाता है। उसी प्रकार पोइट क्या कह रहा है कि जो रैबिट है वो स्नेयर में फंसा हुआ है, और दर्द के कारण क्या है, उसका जो छोटा फेस है, लिटिल फेस है, वो भी क्या हो गया होगा, सिकुड़ गया होगा। एज ही क्राइज अगेन फॉर हेड। और दोबारा वो मुझे क्या है, सहायता के लिए पुकार रहा है, या सहायता के लिए बुला रहा है। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। हर जगह ढूंढ रहा है पोइट अब उसको, परंतु वो क्या है, उस स्थान को, उस प्लेस को नहीं खोज पा रहे हैं जिस जगह पे रैबिट उस स्नेयर में फंसा हुआ है। नेक्स्ट स्टांजा करते हैं, फोर्थ। एंड आई कैन नॉट फाइंड द प्लेस। अब पोइट क्या कह रहा है कि दर्द भरी जो चीख है रैबिट की, वो पोइट को सुनाई दे रही है। पोइट कल्पना भी कर रहा है कि उसके जो लिटिल फेस है, छोटा फेस है, वो दर्द के कारण सिकुड़ गया होगा, उसके प्रति दुख व्यक्त कर रहे हैं पोइट। नेक्स्ट स्टांजा में, अंतिम स्टांजा में हमें क्या बता रहा है पोइट कि एंड कैन नॉट फाइंड द प्लेस। परंतु मैं उस स्थान को नहीं खोज पा रहा हूं। किस स्थान को नहीं खोज पा रहा हूं, नेक्स्ट लाइन में, वेयर हिज पा, पा होता है छोटा पंजा, इज इन द स्नेयर, कि मैं उस स्थान को नहीं खोज पा रहा हूं जिस जगह उस रैबिट का, उस खरगोश का जो छोटा पंजा है वो क्या, स्नेयर में फंसा हुआ है। लिटिल वन, ओ लिटिल वन। अब उसके प्रति सहानुभूति दिखाते हुए, उसके प्रति सिंपैथी दिखाते हुए, जानवरों के प्रति सिंपैथी दिखाते हुए पोइट बच्चों के भांति उसको क्या कह रहे हैं कि लिटिल वन, ओ लिटिल वन, ओ छोटे बच्चे, उसके प्रति बच्चों की तरह उसके प्रति व्यवहार व्यक्त करता हुआ, सहानुभूति व्यक्त करता हुआ कह है कि लिटिल वन, ओ लिटिल वन, आई एम सर्चिंग एवरीवेयर, कि मैंने क्या है, तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की है, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की है, परंतु तुम मुझे कहीं नहीं मिले। अब इस पूरी पोइम में जो पोइट है जेम्स स्टीफन हमें क्या मैसेज दे रहे हैं कि हमें भी जो वनस्पति है, जो वातावरण है, उसके अंदर जितने भी जीव जंतु है, जानवर है, उनके प्रति क्या है, संवेदनशील रहना चाहिए। उनके प्रति हमें क्या है, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कभी भी उन्हें क्या है, किसी पिंजरे में या स्नेयर जाल में कभी भी क्या है, उनको नहीं पकड़ना चाहिए।